रिजवान पुत्र, अगर तो आप बाबा की सिफारिश लेके आई हो तो फिर तो मैं आपकी भी नहीं सुनूंगा। नहीं पुत्र, मैं सिफारिश लेकर नहीं आई। बस मैं ये कहने आई हूँ कि अब जिया की जिंदगी में सुकून रहने दो। जिया की जिंदगी में मेरे बगैर सुकून नहीं आ सकता। पुत्र, ए बेटियां बड़ियां कमजोर होंदियां ते मुहब्बत दे सूल बड़े साल। एक तरफ माँ बाप की पगड़ी होंदी है तो दूसरी तरफ वफा दे वादे। जब इम्तहान का वक्त आता है ना, तो ये सिर्फ माँ बाप की पगड़ी और इज्जत का ख्याल करती है, वफा के वादे भूल जाती है। दादू मासी, आपका मसला क्या है? क्या कहना चाहती हैं आप? यही कि जिया ने वफा के वादे भुलाकर मंगने की अंगूठी पहनी होगी। वेख पुत्र, जिया को माँ बाप की पगड़ी उछालने पर मजबूर ना कर। ये जुल्म है पुत्र जी। मोहब्बत को इतने कड़े इम्तिहान में मत डाल। दादा मासी, आपने शायद जिया का हाथ गौर से नहीं देखा। उसने अभी भी वही अंगूठी पहनी थी जो आपने उसे पहनाई थी। मेरे नाम की अंगूठी। आप बाबा से कह देना मैं शहर छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। जिया, किरण से को अबाया धोकर इस्त्री कर। कल मैंने बैंक जाना। लेकिन अम्मी, आप तो इद्दत में है ना, आप किससे जा सकती हैं? अरे जाना तो लाजमी है ना, इतना अहम चेक है, वो घर पर तो नहीं रख सकती। और वैसे भी मुझे कौन पहचानेगा, इसी वजह से तो अबाया पहन कर जाऊंगी। और जिया, मैं सोच रही हूँ कि अकबर का जो एक फ्लैट है, ये घर है और एक जो प्लॉट है, वो सब बेचकर पैसा बैंक में जमा करवा देती हूँ और ये घर बेचकर कोई छोटा घर ले लेती हूँ। क्योंकि जब तुम्हारे अब्बू नहीं है तो इस घर में मेरा दिल घबराता है। क्यों अम्मी, रहने दें। अरे अब कौन देखभाल करेगा? वैसे जिया, बैंक में इंटरेस्ट क्या देते हैं पैसों पे? नहीं पता नहीं, लेकिन आपको क्या हो गया? अरे मैंने कौन सी अनहोनी बात कर दी? मेरे लिए तो अनहोनी है ना, आपको तो सख्त नफरत है सूद और रिश्वत से। हाँ भाई, मैं कौन सा रिश्वत दे रही हूँ या ले रही हूँ? अरे भी मेरा पैसा है और मैं बैंक में जमा करवा रही हूँ। और मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं पैसा डिपॉजिट करवाती हूँ तो मुझे बैंक कितना इंटरेस्ट देगा। मुझे नहीं पता अम्मी। अच्छा चलो, जाकर उसको किरण को कहो, गंदा मंदा उसने अबाया फेंका होता है इधर उधर। मैं गंदा बाया पहनकर नहीं जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारे बेटे को अभी भी समझ नहीं आई। खुदा खुदा करके इस मुकदमे से जान छूटी है और मुझे डर है कि वो कोई और नया चांद ना चढ़ा दे। और अगवा का मुकदमा बहुत खतरनाक होता है, कोई ऐसा वैसा मुकदमा नहीं होता वो।
आपने भी तो उसे अचानक जाने का फैसला सुना दिया ना। अब मुझे यही डर है कि वो यहां रहेगा तो किसी और मसले में ना फंस जाए। अब वो एक पुलिस वाले की मंगेतर है वो लड़की। आप कह तो ठीक रहे हैं, पर आप इस तरह से उसकी आस तो खत्म नहीं कर सकते ना। और ये आस उसे तो बर्बाद करेगी ही, साथ हमें भी कहीं का नहीं छोड़ेगी। और खुदा का वास्ता है, समझो मेरी बात को, मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देख सकता। उसको समझाओ कि उस झूठी आस का पीछा छोड़ दे। अब उस लड़की की मंगनी हो चुकी है। आस और उम्मीद को कोई खत्म नहीं कर सकता ज़मान शाह। हौले हौले रिजवान शाह को समझाएं, वो मान जाएगा और चला भी जाएगा। उसकी आस को ठेस न लगाए। अच्छा चले, छोड़े भी ना, मैं करूंगी बात उससे सुबह। ये दवाई तो खा लें। रख तो खा लेता हूं। ना करें ना, फिर दवाई नहीं खाएंगे तो फिर तबीयत खराब होगी। ये ले। जिया, अम्मी कह रही थी केटरिंग वालों का फ़ोन आया है, स्वयं के लिए 10 देगे आ रही हैं, बिरयानी, कोरमा, सब कुछ। 10 देगे? अम्मी को क्या हो गया है? इतना खर्चा? खर्चा ताई अम्मी तो नहीं कर रही। फरीद ने तुम्हें नहीं बताया, रिजवान शाह देगे भिजवा रहा है। क्या? उसको क्या जरूरत थी ये सब करने की? उसका कौन सा किसी ने एहसान मानना है? एहसान नहीं कर रहा, मजबूर है अपने दिल के हाथों। किरण, तुम प्लीज उसे मना करो। तुम तो जानती हो अम्मी कैसी कैसी बातें करती हैं, किन किन अल्फाजों से नवाजती हैं उसे। कहने दो, ताई अम्मी भी ना। अब मना भी करें तो कैसे? आने दो, हम दरवाजे से ही मदरसे भेज देंगे। अच्छा किरण, तुमने देखा नहीं अम्मी कुछ बदली बदली सी लग रही हैं? नहीं जिया, बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही है जैसी थी। क्या मुसीबत है ये पाया? अम्मी आप चादर ओढ़ लें। जिया, चादर ले लूं? मैं बाहर जा रही हूँ, कोई पहचान लेगा तो? और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि बैंक जाते हैं मुझे कोई पहचाने। अरे ये तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि किसी को पता चले कि अल्लाह ने मुझे इतनी ज्यादा दौलत से नवाज दी है। और मुझे ना किसी पर भरोसा नहीं है। लोग तो बहुत हसद करते हैं, किसी की नजर लग गई तो। मगर अम्मी फिर भी। जिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। जिया बेटा, बाहर औरतें आई हैं दुआ के लिए, तुम बाहर आ जाओ। औरतें इतनी जल्दी आ गई? अरे भी इनको भी कितनी जल्दी होती है मुफ्त की दावत अड़ाने के लिए। जिया मेरी बात सुनो, कोई चाय बिस्किट वगैरह देने की जरूरत नहीं। अरे भी खाना हम पहले ही खिला रहे हैं उनको। और सफिया, तुम मेरे साथ चलो। आपा, मैं आपके साथ अगर चली गई तो फिर घर को कौन देखेगा? तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? जिया जाएगी? नहीं। जिया, तुम किरण को बुला कर, वो मेरे साथ जाए। अम्मी तो आप कल चली जाइएगा। जिया पागल हो तुम? इतना अहम चेक है, उसे घर पर रखूं मैं? अम्मी चेक है, कैश तो नहीं है ना? अरे भाई चेक हो या कैश हो, हैं तो पैसे ही ना। सफिया, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? कहा है ना औरतों को जाकर देखो। अरे भाई तुम तो चिपक ही जाती हो। जी आपा। कोई काम हो तो बता दे। अंदर खाना पूरा पड़ गया? हाँ जी, मगर वो बाकी खाना?
मुझे लगता है कि आपके इल्म में है कि खाना ज़रूरत से ज़्यादा है। जी, वो किरण ने मुझे बताया था कि आप रिजवान शाह का जिक्र करते हुए मेरे सामने चुप क्यों कर जाती हैं? वो मैं कहना चाह रही थी कि आप ये कहना चाहती थी कि रिजवान शाह ने ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ाम कर दिया, यही ना? और अम्मी ने सब कुछ महदूद कर दिया है। अम्मी को नहीं मालूम कि ये सब इंतज़ाम किसने किया था, और ना ही मुझे मालूम था। मैं जानता हूँ कि आपके इल्म में नहीं था, और आप जानती भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मतलब? यही कि रिजवान शाह एक पुरखुलूस इंसान है जिसको आज तक किसी ने समझा ही नहीं है। आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि जब हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें तो आपका दिल किसी खौफ और वसवसे में ना हो। अम्मी, कुछ खाने को है, इतनी भूख लगी हुई है। उफ अल्लाह, आते ही शुरू हो गई हो। देख नहीं रही कितना काम पड़ा है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं। अम्मी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बैंक में इतनी देर हो गई थी, और ताई अम्मी को इतना भी नहीं कि एक पानी की बोतल पिला दें। चेक जमा हो गया? हाँ, जमा हो गया, और आपकी आपा बैठे बिठाए करोड़पति बन गई। ज्यादा फजूल बातें मत करो, कुछ खा पी लो, फिर ये बर्तन धो लो। और बाहर तो ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं, और जाके ड्राइंग रूम की सफाई भी करो। सफिया, तुम्हें किसने कहा था रिफत को मेरे कमरे में भेजने का? आपा, मुझे कुछ इल्म नहीं है, मैं तो मेहमानों के साथ थी। हाँ, तुम्हें होश ही कहाँ रहती है? पता नहीं कहाँ गुम रहती हो तुम। ताई अम्मी, अम्मी के पास है ही क्या जो चुकन्ना होके बैठेंगी? अरे हाँ, ये तो मुझे भूल ही गया था कि इनके पास है ही क्या। लेकिन भाई, मुझे तो फिक्र करनी है ना। अरे मेरा घर तो भरा पूरा है ना। वाह, मैंने सोचा था तायाबू के जाने के बाद घर खाली हो गया। बको मत। और सफिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे इतना ज्यादा खाना बनवा लिया, मैं बाहर देगे देख कर आई हूँ। तुम्हें किसने कहा था ऑर्डर देने को? हजारों रुपए का बिल बना दिया मेरा। आपा, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। जब ये सारा खाना आया तो मैं समझी आपने ऑर्डर किया है। क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं हट्टे कट्टों की इतनी ज़ियाफत करूंगी? आपा, खुदा की कसम, मैंने खाना नहीं मंगवाया। आप क्यों यकीन नहीं कर रही? तुमने ऑर्डर नहीं दिया तो फिर किसने ऑर्डर दिया है? जिया, ये खाना कहाँ से आया था? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें सब मालूम है। अब इस तरह खाना भिजवा भिजवा कर वो मुझे जलील करेगा। उससे बता दो कि अब बानो उसके सारे के सारे खानदान को खरीद सकती है। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं मालूम, और आप उनकी कीमत लगाना बंद करें। अपनी जुबान को लगाम दो जिया। और मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें पता है खाना कहाँ से आया था। मैं पुलिस को ये रिपोर्ट लिखवाऊंगी कि अब ये गुंडा हमें इस तरह परेशान कर रहा है। आंटी, खाना मैंने बनवाया था। बेटा, तुमने? कर मैं क्या समझ रही थी? अब बेटा, क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? इतना महंगा तुमने खाना बनवाया। आंटी, खुलूस की कोई कीमत नहीं होती। शुक्रिया बेटा, तुमने बेटा होने का हक निभा दिया। मस्जिद खाना भिजवा दिया था ना? जी जी आंटी, भिजवा दिया था। देखा कितना सआदतमंद बच्चा है। जिया, बोलो जिया। क्या बोलूं? हाँ, क्या बोलूं? अगर तुम्हें अपनी दौलत दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो किसी यतीम खाने को अपनी सरपरस्ती में ले लो, समझे तुम? बोलती रहो जिया, तुम्हारी आवाज मेरी रूह में उतरती है। जिया, बोलती रहो। होश में आओ रिजवान शाह,
मैं किसी और की हो चुकी हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? नहीं जिया, तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ इस जिंदगी में तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तो ठीक है, मर जाओ। ठीक है जिया, तो फिर मैं मर जाता हूँ, लेकिन याद रखना कि मरने के बाद भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी।